जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी हथेली में एक ऐसा योग होता है कि उस योग से अगर हम पहचान करें तो व्यक्ति दूसरे के सहारे जीवन जीता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो जॉब नहीं करते, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते और वो लाख प्रयास करते हैं, सोचते हैं, लेकिन उनका सोचा पूरा नहीं होता और उन्हें दूसरे के सहारे जीवन को यापन करना पड़ता है। हालांकि बड़ा तकलीफ होता है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे जीवन को यापन करते हैं, लेकिन ये सब प्रारब्ध का खेल है। ऐसा योग वाला व्यक्ति जिसकी हथेली में ऐसे योग हों, वो दूसरे के सहारे जीवन यापन करेगा। वो कौन से योग हैं अभी बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 6 मई सन 2023 दिन शनिवार, संवत 2080, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज प्रतिपदा और जेठ का महीना, ज्येष्ठ मास का महीना आज से प्रारंभ हो गया है। नक्षत्र विशाखा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। सबसे पहले तो हम जगजननी माँ भक्तवत्सला से नमन करते हैं कि हे भगवती, किसी को दूसरे के सहारे से जीवन यापन ना करना पड़े, सभी अपना जीवन अपने हिसाब से जिएं। कहते हैं ना कि हे अम्बे माँ इतना दीजिए, जामे कुटुंब सुमाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साथ भी भूखा ना जाए। इतना तो सबको मिलना ही चाहिए। अब देखो, हर तरह की दुनिया में हर तरह के व्यक्ति रहते हैं। आइए अब हम आपसे बात करते हैं। हथेली में हमारे 9 पर्वत होते हैं जिसे हम ग्रह कहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में उसका बृहस्पति पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, लगातार ये 4 पर्वत बिल्कुल कमजोर हों और ऐसे ही जन्म पत्रिका का केंद्र प्रथम भाव, द्वितीय, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, ये केंद्र कहलाता है। पत्रिका का केंद्र कुंडली का, और यहां पर आपकी जीवन में चारों ग्रह ऊपर के टॉप के कमजोर हो जाए, ऐसी स्थिति में हम लाख प्रयत्न करने के बाद भी संभल नहीं पाते हैं। हाँ, अब गुरु में वो समर्थ है, भगवान की भक्ति में वो समर्थ है, लेकिन कई बार बुद्धि ऐसी कुबुद्धि हो जाती है, हम गुरु की शरण में भी नहीं जाना चाहते, हम भगवान को भी नहीं मानना चाहते। ऐसे बहुत लोग हैं जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। ऐसे बहुत लोग हैं जो गुरु को या उनके किसी चीज को नहीं, उनकी बात समझ में आती। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली, वो कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं। संसार में हर तरह का व्यक्ति है। अब वो क्यों है? उसके कर्म है। एक घर में एक व्यक्ति भगवान को बहुत मानता है और एक व्यक्ति भगवान को उसी घर में रहते हुए बिल्कुल नहीं मानता है। वो कहता है आप पाखंड कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। सबका मन अलग अलग। तो जिस व्यक्ति के हथेली में अपर के ये चारों ग्रह बिल्कुल निस्तेज हों, गड्ढे हों, दबे हुए हों, ढलके हुए हों, या आड़ी तिरछी रेखाओं से ये चारों ग्रह आवर्त हों, आपकी जन्म पत्रिका का केंद्र बिल्कुल लुंज-पुंज हो, उस पर दृष्टि अच्छी ना हो, कुदृष्टि वाले ग्रह बैठे हों और उनके कारक ग्रह भी डूबती अवस्था में हो, कमजोर अवस्था में हो, बलहीन हो, ऐसी अवस्था में आप सदैव दूसरों से मांगते रहेंगे। ऐसी अवस्था में जब बुढ़ापा आता है और दुर्दशा होती है, कहीं ना कहीं हमें बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करना पड़ता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। क्यों नहीं है? हम नहीं देखते, आप नहीं देखते, तो खैर, लेकिन भगवान देता सबको है, वो किसी भी रूप में दो, इतना इंतजाम प्रभु ने सबके लिए किया हुआ है। इसके अलावा बढ़ते हैं, आपकी हथेली में चंद्र पर्वत बिल्कुल ही अविकसित हो, चंद्र पर्वत के ऊपर कारकंटक योग की रेखाएं बनी हो, आड़ी तिरछी ग्रिल बनी हो, रेखाएं बनी हो, चंद्रमा बिल्कुल ही कमजोर हो आपका, या हद से ज्यादा चंद्रमा आपका उभरा हुआ हो,
उभरा हुआ चंद्रमा हो और हथेली इस प्रकार से आपकी आगे से जैसे एक शंख का मुंह होता, इस प्रकार से हो जाए, शंख के मुंह में हथेली हो जाए और उंगलियां उस व्यक्ति की छोटी हों और साथ में वही कुंडली का केंद्र निस्तेज हो, चारों ऊपर के ग्रह भी कमजोर हो। ऐसे व्यक्ति अक्सर मांग करके या कहीं किसी के ऊपर रहमो करम के ऊपर उनको जीवन यापन करना पड़ता है। इसके अलावा एक चीज और होती है, जिस व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा ना हो, मस्तिष्क रेखा गायब हो, कमजोर हो, बिल्कुल टूटी फटी हो, कई स्थानों पर खंडित हो, मस्तिष्क रेखा मेध रेखा बीच में होती है, मेध रेखा यहां होती है, हृदय रेखा उस व्यक्ति की हथेली में छोटी सी ही दिखती हो और उस व्यक्ति की हथेली पर सूर्य के ऊपर कुंदुक का चिन्ह हो, शनि के ऊपर कुंदुक का चिन्ह हो, चंद्रमा के ऊपर कुंदुक का चिन्ह हो, ऐसे व्यक्ति को विक्टिम करता है, बड़ा अपराध करता है और वो व्यक्ति रोटी खाता है, लेकिन वो व्यक्ति जेल की रोटी खाता है। हर तरह के योग हैं हमारी हथेली में, भाई कितने कैदी हैं। अब उनमें किस प्रकार की कैटेगरी है वो अलग बात है, लेकिन उसके भाग्य में ऐसा लिखा था। एक व्यक्ति है, जीवन में बड़ा अच्छे से उसने जीवन जिया, लेकिन जब सुख का समय आया तो दुखों के पहाड़ उसके ऊपर टूटने पड़े। एक व्यक्ति है, बहुत अच्छे पैसा उसके पास रहा, लेकिन जब उसे जरूरत थी वो धन शून्य हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, सब लूट लिया, किसी ने बहका लिया, कुछ भी उसके पास हो गया। तो तरह तरह के ये योग होते हैं। इसीलिए आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, और कष्ट है असहनीय, और मैं आपके मन की बात कर रहा हूं, कुछ ऐसे भी कष्ट होते हैं, कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो हम किसी से कहकर भी नहीं कह पाते। कहने को मन भी होता है, मन में एक हुंका सा आता है किसी को बतावें, लेकिन बताने को मन नहीं करता, क्योंकि हमारे आज दुख जान करके बहुत ही ना के बराबर ऐसे लोग हैं जो हमारे दुख को दुख समझते हैं, मजाक उड़ती है। इसलिए अपने कुछ ऐसे राज व्यक्ति के होते हैं जिन्हें वो अपने अंदर ही संजोए रखता है, इंतजार करता है शुभ समय आए, अच्छा समय आए, तब ऐसा कहूँ या ऐसा सोचूं। लेकिन कई बार सोचते सोचते उम्र ढल जाती है। इसलिए मेरे साथ को कोई भी ऐसी पीड़ा हृदय में है, लंबे समय की कोई चीज़ रुकी हुई है, तो आप इंतजार न करें, किसी अच्छे मर्मज्ञ को अपने हाथ की रेखाएं दिखाएं। हाथ की रेखाएं दिखा करके बड़े अच्छे उपाय आते हैं। और एक चीज आपको और बता दूं, जब व्यक्ति का मन भगवान की साधना से कटने लगे, जब व्यक्ति का मन भगवान की साधना से उछटने लगे, जब व्यक्ति का मन धूप दीप से दूर जाने लगे, जब व्यक्ति का मन मंदिर की तरफ देखने को भी मन न करे, समझ लेना बड़ा दुर्भाग्य का समय। समझ लेना कि एक विशेष पिशाच के बाहुपाश में वो व्यक्ति फंसता जा रहा है। मतलब उस व्यक्ति का मन आज ऐसा हो गया कि वो भगवान का नाम सुनना भी नहीं चाहता, लेना तो बहुत दूर की बात है, सुनना भी नहीं चाहता। तो ये बड़ा दयनीय अवस्था होती है। ऐसी अवस्था में उनकी जो भी साथ में रहने वाले हैं उन्हें संभाला जाए, उन्हें समझाया जाए कि भाई देखो भगवान का कहीं कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारे कर्मों का है ना, जैसे हमने कर्म किए वैसा हमें फल मिलता है। तो यदि ऐसी कोई अवस्था हो तो हम आपको राय देंगे, भले जन्म पत्रिका एक बार को ना दिखाएं, लेकिन हाथ की रेखाएं जरूर दिखानी चाहिए। तो बस आज का यही सब्जेक्ट था। हे जगजननी, समस्त जितने भी हमारे साधक गण हैं सभी का आप कल्याण करें। किसी के जीवन में ऐसा दिन ना आए कि हमें किसी के ऊपर निर्भर रह करके जीवन को जीना पड़े। आइए जगजननी से प्रार्थना करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां
ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। हे भगवती, आपका शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आप सबके कष्ट दूर हों, आप सबका जीवन सुंदर सा बने, आपके कष्टों का निवारण हो जाए, इसके लिए 18 जून को एक विशेष आध्यात्मिक पूजा, विशेष रुद्र पूजा, रुद्राभिषेक वो हो रहा है संस्थान की तरफ से। आप यदि इसमें भाग लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, अपना नाम, नंबर और कहाँ से आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, ये लिखवा दीजिएगा ताकि आप भी उस पूजन का एक विशेष हिस्सा बन सकें। और इस पूजन में कुछ ऐसा विशेष नहीं लाना होता है, 4-5 बर्तन लाने होते हैं जो बाद में अपने आप वापस ले जाए। और बर्तन जो लाए वो तांबे का ना हो, स्टील के हों, बहुत अच्छी बात है। पीतल के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। और वहीं पर पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग आपको दिए जाएंगे। बहुत विशेष मंत्रोच्चारण के साथ एक विशेष पूजा आपकी कर्म गति को सुंदर बनाएगी, आपके भाग्य को सुंदर बनाएगी। और अमावस्या का दिन है, उस दिन आपके पितृ संतुष्ट होंगे इस पूजन से, इसलिए पितृ को संतुष्ट करना परम आवश्यक है। हम आप सबका बहुत सुंदर से स्वागत करना चाहते हैं। आप लोग इस पूजा का हिस्सा बने, शीघ्र से शीघ्र अपना नाम लिखाने का प्रयास करें, नहीं तो सारी सीटें हमारे यहाँ जल्द ही फुल हो जाती हैं। करीब करीब 75% सीटें इसकी भर चुकी हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियाँ तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ कह सकता। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।